नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, क्या कांग्रेस अपनी हार से सबक नहीं ले रही है? क्या कांग्रेस वही रवैया अपना रही है जो रवैया उसने हरियाणा और मध्य प्रदेश में अपनाया था? क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का जो रवैया हरियाणा और मध्य प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर में रहा, क्या वो महाराष्ट्र में भी रहने वाला है? लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बीते चुनावों में कांग्रेस ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ अपना रुख रखा, उससे साफ होता चला गया कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के बाहर कांग्रेस भाव नहीं दे रही है। और इस बार महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यानी लगातार अगर देखा जाए तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। जीती हुई बाजी कांग्रेस हार रही है, फिर भी क्या कथित रूप से कांग्रेस सबक नहीं ले रही है? दोस्तों, जो खबर निकल के महाराष्ट्र से सामने आ रही है वो बड़ा झटका है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए। झटका अभी के लिए अगर समाजवादी पार्टी के लिए होगा तो आगे कांग्रेस को ये झटका बड़े रूप में मिल सकता है, क्योंकि हरियाणा में जीती हुई बाजी कांग्रेस ने हारी। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है, सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस चाहती है कि कोई भी क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय स्तर पर ना जाए? क्या कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी पार्टी आगे ना बढ़े? क्या कांग्रेस ये बात चाहती है कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता ना बन जाएं? क्योंकि कांग्रेस का जो रवैया समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ है वो तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे की बात हो जाती है और समाजवादी पार्टी को शामिल तक नहीं किया जाता। यानी ये कैसा गठबंधन है कि जहां समाजवादी पार्टी जैसा बड़ा दल, जो राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे नंबर का सबसे बड़ा दल है, अगर सांसदों की बात की जाए, सांसदों की संख्या की बात की जाए, वो राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा मजबूती से, इतनी बड़ी मजबूती से बीजेपी को टक्कर दे रहा है, वो राजनीतिक दल जिसने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नाकों तले चने चबवा दिए, क्यों कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ ये रवैया अख्तियार कर रही है? दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर 17 अक्टूबर को एक बैठक होती है। इंडिया गठबंधन के कई दल, कई नेता उसमें शामिल होते हैं। सोफिटेल होटल है, उसमें एनडीए नेताओं की बैठक होती है, जिसमें संजय राउत, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड, राजेश टोपे और सतेज पाटिल जैसे नेता शामिल होते हैं। वहां सूत्रों के हिसाब से खबर है कि मुंबई में 36 में से 33 सीटों पर सहमति बन जाती है। 15 कांग्रेस के हिस्से जाती हैं, 18 ठाकरे शिवसेना यानी यूबीटी के हिस्से जाती हैं, 2 एनसीपी के और 1 सीट समाजवादी पार्टी को दी जाती है। यानी समाजवादी पार्टी से पूछा भी नहीं जाता है कि वो कितनी सीटें मांग रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव ये बात कह चुके हैं मीडिया के सामने कि 2 विधायक उनके महाराष्ट्र में हैं और वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब ये बैठक होती है, उसके बाद अबू आजमी का बयान सामने आता है। अबू आजमी मीडिया से भी बात करते हैं और अबू आजमी ट्वीट भी करते हैं। अबू आजमी ने क्या ट्वीट किया वो मैं बताता हूं आपको। अबू आजमी ने लिखा, हम वोटों का बंटवारा नहीं चाहते। अगर महाविकास अघाड़ी एक तरफा फैसले लेगी तो नुकसान महाराष्ट्र का होगा। वही अबू आजमी ने एक और ट्वीट किया और लिखा, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, हमें हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इंडिया टीवी की एक खबर है, वो मैं आपको बताता हूं। लिखा है, अबू आजमी ने महाविकास अघाड़ी को दी नसीहत, बोले नहीं दी ये 12 सीटें तो अकेले चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। यानी एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस के जाल में कथित तौर पर फंसने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया और कहा कि भाई इंडिया गठबंधन जीत जाए, सीटों की कोई बात नहीं है, और एक भी सीट कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को नहीं दी। जम्मू कश्मीर में क्या समाजवादी पार्टी को कांग्रेस साथ में नहीं ले सकती थी? समाजवादी पार्टी को किनारे करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कांग्रेस ने किया। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव थे तब भी कांग्रेस का रवैया क्या रहा था अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ, वो किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से कमलनाथ ने अखिलेश के लिए कहा था कौन अखिलेश वखिलेश, किस तरह से हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने अखिलेश यादव के लिए कहा था, समाजवादी पार्टी के लिए कहा था कि उनका हरियाणा में जनाधार नहीं, जबकि अच्छा खासा यादव वोट बैंक हरियाणा में है। हाल क्या हुआ? मध्य प्रदेश में जीती हुई बाजी कांग्रेस हारी, हरियाणा में जीती हुई बाजी कांग्रेस हारी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में परचम लहराया तो सरकार बन रही, 6 सीटें खाली कांग्रेस को मिली। क्या वही गलती दोहराने जा रही महाराष्ट्र में कांग्रेस? अब अबू आजमी ने साफ तौर पर कह दिया है, साफ तौर पर इरादे बता दिए हैं कि अखिलेश यादव की हरी झंडी मिलते ही कांग्रेस को बता दिया जाएगा कि समाजवादी पार्टी किस रूप की ताकत है, कितनी बड़ी ताकत है। अबू आजमी ने लिखा, महाराष्ट्र में यदि महाविकास अघाड़ी का कोई भी पक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या शिवसेना उभाटा हो, वो बिना समाजवादी पार्टी से बात किए, बिना विश्वास में लेते हुए विधानसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं। इसका मतलब है कि वो समाजवादी पार्टी को महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं मानते। समाजवादी पार्टी से बिना बातचीत किए किसी भी पक्ष द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा करना गलत होगा। जबकि महाविकास अघाड़ी का उद्देश्य सभी सेकुलर पार्टियों को साथ रखना और सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ लड़ना है। इन परिस्थितियों में मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी से अनुमति चाहता हूं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी हो, समाजवादी पार्टी जिन विधानसभाओं में मजबूत है, ऐसी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। यानी सीधे तौर पर कह दिया है कि जहां जहां समाजवादी पार्टी का मजबूत जो है पक्ष है, वहां पर वो चुनाव लड़ेगी, चाहे वो कितनी ही सीटें क्यों ना हो। दरअसल जिन जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जिन जिन सीटों पर यूपी के लोगों की संख्या ज्यादा है, वहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। और अब की सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा संकेत दे दिया है कि अब वो कांग्रेस की बातों में नहीं आएगी। और इसीलिए आज जो है महाराष्ट्र खुद अखिलेश यादव जा रहे हैं। 18-19 अक्टूबर का अखिलेश यादव का महाराष्ट्र दौरा है। यानी सीधे तौर पर अखिलेश यादव ये बताना चाहते हैं कि अब अगर महाराष्ट्र में कोई भी लोचा किया, किसी भी तरह से जो है गफलत में समाजवादी पार्टी को रखा, तो पलटवार के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। दैनिक जागरण की न्यूज है कि यूपी में कांग्रेस को भाव नहीं, महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ेगी सपा। 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंच रहे अखिलेश यादव। एबीपी न्यूज की खबर है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर लड़ेगी सपा। अंदर लिखा है अखिलेश यादव ने कहा कि वो शुक्रवार को महाराष्ट्र जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 2 विधायक हैं, उम्मीद है हम 2 से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। यानी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने बता दिया है कि 2 विधायक उनके हैं, ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। बात ये निकलकर सामने आ रही है कि 10 से 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव पहले ही ये बात बता चुके हैं कि उनका अगला लक्ष्य समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाना है। क्योंकि अगर सांसदों की बात की जाए तो भारी भरकम संख्या, यानी बीजेपी कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी तीसरा ऐसा दल है जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद है। 37 सांसद उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के चुन के आए। और समाजवादी पार्टी यह भी जानती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर चल रही है। यानी कांग्रेस का अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के बगैर उतनी बड़ी उनका जनाधार नहीं, उतनी बड़ी जो है जमीन नहीं है। समाजवादी पार्टी का साथ कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में चाहिए। यानी सीधे तौर पर हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने जो समाजवादी पार्टी के साथ किया है, अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस वही गलती दोहराती है तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से तैयार है और महाराष्ट्र में भी तैयार है कि अगर महाराष्ट्र में अब की मन मुताबिक सीटें नहीं दी गई, अगर 2-4 सीटों की इधर उधर बात छोड़ भी दें, तो अगर मन मुताबिक सीटें नहीं दी गई तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दिखा देगी कि महाराष्ट्र में उसकी ताकत क्या है। और आने वाले उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में और 2027 के विधानसभा चुनाव में यह बात समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दिखा देगी कि असल में समाजवादी पार्टी की ताकत क्या है। क्योंकि हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ किया है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को दरकिनार किया है, उससे एक बात साफ है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर वही रुख अख्तियार कर सकती। इसलिए अखिलेश यादव खुद पूरी तरह से तैयार हो गए, पूरी तरह से कमान संभाल लिए, खुद महाराष्ट्र जा रहे हैं और खुद 2 दिन दौरा करेंगे और वहां अपनी तैयारी, अपनी ताकत बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी दिखा देंगे। अब बताते हैं कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होने, 23 नवंबर को जो है वो फैसला आएगा। 288 विधानसभा सीटें हैं जहां पर वोटिंग होनी है। और सबसे बड़ी बात है, अगर पिछले चुनावों की बात कर ले तो आंकड़ों पर नजर डाल लेते। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी, शिवसेना को 56 मिली थी, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। इसके बाद जो है शिवसेना एनडीए से अलग हो गई थी, शिवसेना में भी टूट हुई थी, बाद में एनसीपी में भी टूट हुई। तो महाराष्ट्र की राजनीति तो काफी कुछ बदली है पिछले चुनावों से इस बार के चुनावों में। और इस बार समाजवादी पार्टी
37 सांसद जीत के उत्तर प्रदेश से तीसरी बड़ी पार्टी बनी है और सीधा लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करना है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि महाराष्ट्र में अब अखिलेश यादव अपनी ताकत दिखाने पहुंच चुके हैं और सीधा संकेत बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी है कि अगर हल्के में लिया तो महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी अपनी ताकत का एहसास करवा देगी। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।